नाज़रीन, चिन्योट में सोना ही सोना, तांबा ही तांबा, शायद पाकिस्तान की मुआशरत की नई बुनियाद। आखिर ये ख़जाना गुज़िश्ता कई बरसों से ज़मीन के नीचे क्यों दफन है, जबकि मनसूबा मुकम्मल होने पर तकरीबन 40 साल तक पैदावार जारी रह सकती है। अगर मुसलसल तांबा और लोहा निकाला जाए तो ये ज़खायर ख़त्म नहीं होंगे। माहिरीन अर्ज़ियात कई दहाइयों से जानते थे कि चिन्योट के रजवा इलाके की चट्टानों में धाती मादनियात मौजूद हैं। क्या वाकई यहाँ सोना भी मौजूद है? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यानी सोने की मौजूदगी के इम्कानात ज़रूर ज़ेर तहकीक हैं। मनसूबा अभी इब्तदाई मराहिल से बहुत आगे बढ़ चुका है। सैकड़ों मुकामात पर ड्रिलिंग की जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चिन्योट में सोना ही सोना, तांबा ही तांबा, अरबों डॉलर का लोहा, 1 अरब डॉलर से ज़ायद की जदीद स्टील मिल और शायद पाकिस्तान की मुआशरत की नई बुनियाद। दोस्तों, कहा जाता है जहाँ से लोहा और तांबा निकलता है वहाँ सोना भी मौजूद होता है। तो क्या चिन्योट में सोना भी मौजूद है? दोस्तों, क्या वाकई पंजाब के एक छोटे से शहर चिन्योट के नीचे एक ऐसा ख़जाना दफन है जो पाकिस्तान को स्टील दरामद करने वाले मुल्क से स्टील बनाने वाली ताकत में बदल सकता है? क्या वो दिन करीब आ गया है जब चिन्योट से निकलने वाला लोहा पाकिस्तानी फैक्ट्रियों, मोटरवेज़, पुलों, रेल गाड़ियों और हत्ता के दिफाई संद की बुनियाद भी बनेगा? अगर ऐसा है तो फिर एक सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये ख़जाना गुज़िश्ता कई बरसों से ज़मीन के नीचे क्यों दफन है? अब ख़बरें आ रही हैं कि चिन्योट में न सिर्फ कानकुनी की तैयारी तेज़ हो रही हैं, बल्कि यहाँ एक जदीद स्टील मिल भी कायम की जाएगी। पंजाब मिनरल कंपनी के माहिरीन के मुताबिक यहाँ तकरीबन 26 करोड़ टन लोहा और 90 लाख टन तांबे के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि मनसूबा मुकम्मल होने पर तकरीबन 40 साल तक पैदावार जारी रह सकती है। यानी ये इतने बड़े ज़खायर हैं कि पूरे 40 साल अगर मुसलसल तांबा और लोहा निकाला जाए तो ये ज़खायर ख़त्म नहीं होंगे। दावा ये भी है कि इस मंसूबे से हज़ारों मुलाज़मतें पैदा होंगी, पाकिस्तान स्टील के शोबे में खुद कफ़ील होने की जानब बढ़ जाएगा और अरबों डॉलर के दरामदात में कमी आ सकती है। लेकिन क्या वाकई चिन्योट के नीचे सोने के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं? चिन्योट में लोहा आखिर कब दरियाफ्त हुआ था? यहाँ कितनी मिकदार में लोहा, तांबा और दीगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं? ये ख़जाना ज़मीन से कैसे निकाला जाएगा? अब तक इस मंसूबे के लिए क्या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका है? और सबसे अहम, चिन्योट में बनने वाली अरबों डॉलर की स्टील मिल आखिर कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी और पाकिस्तान की माशरत को किस हद तक बदल सकती है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के मुस्तनिद तहकीकी और तफसीली जवाब आपके लिए सामने रखेंगे। चिन्योट का ख़जाना पहली बार कब सामने आया? अगर आप समझते हैं कि चिन्योट में लोहा 2015 में दरियाफ्त हुआ तो हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। माहिरीन अर्ज़ियात कई दहाइयों से जानते थे कि चिन्योट के रजवा इलाके की चट्टानों में धाती मादनियात मौजूद हैं, लेकिन जदीद साइंसी बुनियादों पर बड़े पैमाने पर तहकीक का आगाज़ 2009 में हुआ, जब बैनुल-अक़वामी मेयार की ड्रिलिंग और जियोलॉजिकल सर्वे किए गए। बाद अज़ां जर्मन माहिरीन ने जदीद आलात की मदद से ज़ेर ज़मीन मादनी ज़खायर का तखमीना लगाया और 2015 में पहली मरतबा इस मंसूबे को कौमी सतह पर मुतारिफ़ करवाया गया। अब बात करते हैं चिन्योट में कितना लोहा मौजूद है। पंजाब मिनरल कंपनी के मुताबिक चिन्योट में तकरीबन 26 करोड़ टन आयरन ओर मौजूद है। ये इतनी बड़ी मिकदार है कि अगर मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाए तो तकरीबन 40 साल तक मुसलसल लोहा निकाला जा सकता है। यही वजह है कि माहिरीन इसे पाकिस्तान के अहम तरीन मादनी मंसूबों में शुमार कर रहे हैं। सिर्फ लोहा नहीं, तांबा भी। चिन्योट सिर्फ लोहे का ज़ख़ीरा नहीं है। सरकारी तखमीनों के मुताबिक यहाँ तकरीबन 90 लाख टन तांबा मौजूद है। तांबा आज दुनिया की सबसे कीमती सनती धातों में शुमार होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सोलर इंडस्ट्री, विंड टर्बाइंस, बिजली की तरसील, जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में तांबे की बड़ी ज़रूरत होती है। यानी मुस्तकबिल में तांबे की आलमी मांग मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। क्या वाकई यहाँ सोना भी मौजूद है? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हकीकत यह है कि चिन्योट की चट्टानें ऐसे जियोलॉजिकल साख्त रखती हैं जहाँ दुनिया के कई ममालिक में लोहे और तांबे के साथ सोना भी पाया जाता है। ताहम अब तक हुकूमत ने चिन्योट में सोने के तिजारती ज़खायर की कोई हतमी मिकदार या मालियत सरकारी तौर पर ऐलान नहीं की। यानी सोने की मौजूदगी के इम्कानात ज़रूर ज़ेर तहकीक हैं, लेकिन ये कहना कि यहाँ खरबों डॉलर का सोना मौजूद है फ़िलहाल मुस्तनद सरकारी दावा नहीं है, या फिर इसे अभी मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा ख़जाना ज़मीन से कैसे निकाला जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाएगा
لیکن منصوبہ اس سے مختلف ہے۔ چنیوٹ میں انڈر گراؤنڈ مائننگ یعنی زیر زمین کان کنی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے زمین کے اندر سرنگیں بنائی جائیں گی جہاں سے مشینری کی مدد سے لوہے اور تانبے والی چٹانیں نکالی جائیں گی۔ پھر ان چٹانوں کو پروسیسنگ پلانٹ میں لے جا کر دھات کو الگ کیا جائے گا، جس کے بعد یہی خام مال سٹیل مل تک پہنچے گا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ اب تک کیا تیاری ہو چکی ہے ان منرلز کو نکالنے کی۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ منصوبہ ابھی ابتدائی مراحل سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اب تک جدید جیولوجیکل سروے مکمل کیے جا چکے ہیں، سینکڑوں مقامات پر ڈرلنگ کی جا چکی ہے، معدنی ذخائر کا تخمینہ تیار کیا جا چکا ہے، فیزیبلٹی اسٹڈیز مکمل ہو چکی ہیں۔ ابتدائی طور پر تقریباً 107 ایکڑ اراضی حاصل کی جا چکی ہے۔ پنجاب منرل کمپنی کے ماہر ارضیات حیدر نیاز کے مطابق اگر سٹیل مل قائم کی جاتی ہے تو مزید تقریباً 600 ایکڑ زمین درکار ہوگی، جبکہ کان کنی کے لیے تقریباً 100 ایکڑ اضافی اراضی بھی چاہیے ہوگی۔ اس لیے حالیہ دنوں میں مختلف علاقوں میں سروے کیے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ چنیوٹ کی سٹیل مل کتنی بڑی ہوگی۔ یہ منصوبہ صرف کان کنی تک محدود نہیں، اصل ہدف پاکستان میں ایک جدید انٹیگریٹڈ سٹیل کمپلیکس قائم کرنا ہے۔ اس منصوبے میں شامل ہوں گے زیر زمین اور پروسیسنگ پلانٹ، آئرن کنسنٹریشن پلانٹ، جدید سٹیل مل۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق اس منصوبے پر $1 ارب سے زائد سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو پاکستان پہلی مرتبہ اپنے ہی لوہے سے بڑے پیمانے پر سٹیل تیار کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس منصوبے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان ہر سال اربوں ڈالر کا سٹیل اور خام لوہا درآمد کرتا ہے۔ اگر چنیوٹ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو درآمدات کم ہو سکتی ہیں، قیمتی زر مبادلہ بچ سکتا ہے، ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ ملازمتیں پیدا ہوں گی، تعمیراتی صنعت کو مقامی خام مال ملے گا، آٹو موبائل، انجینئرنگ اور دفاعی صنعت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پنجاب میں ایک نیا صنعتی ہب وجود میں آ سکتا ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال اب بھی باقی ہے۔ ہر بڑے منصوبے کی طرح اس منصوبے کے ساتھ بھی ایک بڑا چیلنج موجود ہے، وہ ہے زمین کا حصول۔ مقامی آبادی کو خدشہ ہے کہ اگر سٹیل مل اور متعلقہ صنعتیں آبادی کے اندر قائم کی گئیں تو ہزاروں خاندان متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت اور پنجاب منرل کمپنی کا موقف ہے کہ منصوبہ شفاف انداز میں آگے بڑھایا جائے گا اور مقامی لوگوں کے تحفظات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ناظرین، چنیوٹ کا خزانہ صرف ایک معدنی منصوبہ نہیں بلکہ شاید پاکستان کی صنعتی تاریخ کا سب سے اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ بروقت مکمل ہوتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور مقامی آبادی کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے تو ممکن ہے آنے والے برسوں میں پاکستان صرف خام معدنیات نکالنے والا نہیں بلکہ اپنی دھات سے اپنی صنعت کھڑی کرنے والا ملک بن جائے گا۔ لیکن اصل سوال اب بھی یہی ہے، کیا اس بار چنیوٹ کا خزانہ واقعی زمین سے نکل کر پاکستان کی اکانومی بدل دے گا، یا یہ منصوبہ بھی ماضی کے کئی بڑے خوابوں کی طرح صرف فائلوں تک محدود رہ جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔